दोस्तों अभी इसी वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका की नेवी ने ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। आज अप्रैल 13, 2026 सुबह 10 बजे से। और इस ब्लॉकेड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं 20,000 भारतीय सेलर्स। 20,000, जी हाँ, जिनके पास खाना कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, जो घर जाना चाहते हैं, जिनके घरों में फैमिलीज इंतजार कर रही है। यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह आपके और मेरे अपनों की कहानी है और इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा जियोपॉलिटिक्स की रोशनी में और भगवत गीता की नजर से। चैनल का नाम है धर्म एंड डिप्लोमेसी और आज का एपिसोड है अमेरिका का ब्लॉकेड, 20,000 इंडियन सेलर्स और गीता का जवाब। दोस्तों स्टोरी को समझना होगा शुरू से। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर बड़े स्ट्राइक्स किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी मारे गए। 30 साल से ईरान चलाने वाला इंसान एक रात में नहीं रहा और इसके बाद ईरान ने बदला लिया एक तरीके से जो दुनिया ने सोचा नहीं था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। यह एक पतली सी समुद्री गली है ओमान और ईरान के बीच, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसी से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। सऊदी अरेबिया का तेल, यूएई का तेल, कुवैत का और भारत का 60% से ज्यादा। एक झटके में दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल गई। 6 हफ्ते की तबाही के बाद पाकिस्तान आगे आया। पाकिस्तान ने कहा हम दोनों की बात करवाएंगे। 7 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान फेस टू फेस मिले। 21 घंटे बात हुई लेकिन डील नहीं हुई। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ने से मना कर दिया और जेडी वेंस वापस चले गए। और कल रात ट्रंप ने ऐलान किया आज से ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेड शुरू। और आज सुबह 10 बजे से वो ब्लॉकेड लागू हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं सीधे आपकी, क्योंकि यह सिर्फ दूर देशों की लड़ाई नहीं है, यह आपकी रसोई की लड़ाई है, आपके पेट्रोल पंप की लड़ाई है। पहला असर, तेल। इंडिया अपनी जरूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। हॉर्मुज बंद, शिपिंग रूट्स लंबे, कॉस्ट डबल, और वो कॉस्ट आती है आपके पेट्रोल पंप पर। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2026 के अंत तक तेल के दाम ऊंचे रहेंगे। पेट्रोल 130 से 140 जा सकता है। दूसरा असर, महंगाई। एनर्जी महंगी, ट्रक का डीजल महंगा, सब्जी महंगी, फैक्ट्री का खर्च बढ़ेगा, कपड़े महंगे, किसान का ट्रैक्टर महंगा तो अनाज महंगा। यह चेन है जो शुरू होती है हॉर्मुज से और खत्म होती है आपकी थाली में। तीसरा असर, और यह सबसे दर्दनाक है, 20,000 इंडियन सेलर्स जो हॉर्मुज में फंसे हैं। इंडिया के नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ने कहा है इनके पास खाना कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, मेडिकल सप्लाईज कम है। यह हमारे अपने लोग हैं, भारत के बेटे हैं जो वहाँ काम करने गए थे अपने परिवार के लिए। और चौथा असर, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका हमसे चाहता है ईरान को आइसोलेट करो, लेकिन ईरान ने इंडिया को एक स्पेशल परमिशन दी थी, इंडियन शिप्स को हॉर्मुज से गुजरने दिया था। अब अगर इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो ईरान नाराज, ईरान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका नाराज। यही है इंडिया का कुरुक्षेत्र और इसका जवाब गीता में है। दोस्तों जब मैं यह देखता हूँ कि अमेरिका, ईरान, इजराइल सब कंफ्यूजन में है, जब मैं देखता हूँ 20,000 भारतीय वहाँ फंसे हैं, तो मुझे याद आती है वो रात, कुरुक्षेत्र की रात, जब अर्जुन भी कंफ्यूज थे, डरे हुए थे। दो तरफ से प्रेशर था और उन्हें नहीं पता था कहाँ खड़ा होना है। और तब कृष्ण ने कहा हर मनुष्य और हर राष्ट्र अपने स्वधर्म पर चलकर ही सिद्धि पाता है। इंडिया का स्वधर्म क्या है? हम न अमेरिका हैं, न ईरान, न इजराइल, हम भारत हैं जो हजारों सालों से किसी के कैंप में नहीं गया। नॉन अलाइनमेंट हमारी वीकनेस नहीं, यह हमारा डीएनए है। इंडिया को चाहिए अपने 20,000 सेलर्स को घर लाओ, यह पहली प्रायोरिटी है। रशिया से तेल लेते रहो, सस्ता। अमेरिका से ट्रेड करो, जरूरी है। ईरान से बात करते रहो, पड़ोसी है। किसी का दुश्मन मत बनो, किसी के प्रेशर में मत आओ। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था, हे अर्जुन, फल की चिंता छोड़ो, अपना धर्म निभाते रहो। जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हो, तब जो अपना धर्म नहीं छोड़ता वही सबसे ताकतवर होता है। इंडिया वो आवाज बन सकता है जो शांति की बात करे, जो अपने सेलर्स को घर लाए, जो दुनिया को बताए युद्ध का रास्ता नहीं, समझौते का रास्ता है। यह गीता सिखाती है, यही धर्म है। दोस्तों आज से अमेरिका ने ईरान पोर्ट्स को ब्लॉकेड शुरू कर दिया। ऑयल $100 से ऊपर है। इंडिया की इकोनॉमी पर दबाव है। 20,000 इंडियन सेलर्स फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों घबराओ मत, भारत ने इससे बड़े तूफान देखे हैं और हर बार अपने धर्म पर चलकर निकला भी है। गीता कहती है जो अपने धर्म पर चलता है वो कभी हारता नहीं। इंडिया का धर्म है शांति, ज्ञान, अपने लोगों की रक्षा। उसी रास्ते पर चलकर भारत इस क्राइसिस से भी निकलेगा।
अगर आज की यह बात नहीं लगी, अगर लगा कि गीता और जियोपॉलिटिक्स का यह कनेक्शन कहीं नहीं मिला, तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यह चैनल आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं देता, यह चैनल आपको सोचना सिखाता है आपकी नज़र से। कमेंट में बताओ इंडिया को क्या करना चाहिए, अमेरिकन ब्लॉकेड का साथ देना है, ईरान से बात करनी है या न्यूट्रल रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।